चलिए शुरू करते हैं क्लास 4th का मैथमेटिक्स। और आज जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेटा, आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया था, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। देखते हैं क्या होता है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हमने कुछ पहली वीडियो में भी किया था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। आज फिर से हम इसको देखेंगे। सबसे पहली चीज़, पेज नंबर 7 पे आप खोलेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, ये वाली चीज़ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम देखते हैं, एक दो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम राइट की तरफ हैं और हमें दिखता है वंस लिखा हुआ, आफ्टर दैट थाउजेंड्स, लाख्स और करोड्स, ये वाली चीज़ें, ये प्लेस पीरियड्स हैं, राइट। देखते हैं, वंस में 3 कॉलम यहाँ पर बनाए गए हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स के। थाउजेंड्स में 2 कॉलम्स हैं, एक 1000 का है और एक 10,000 का है। लाख में भी 2 कॉलम्स हैं, 1 लाख का है और 10 लाख का है। और करोड़ में भी 2 कॉलम्स है, 1 करोड़ का है और 10 करोड़ तक है। तो बेसिकली एक चीज़ तो हम बिल्कुल आसानी के साथ में समझ गए हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में चीज़ें 10 तक जा रही हैं, यानी 1000 10 तक है, लाख भी 10 तक है और करोड़ भी 10 तक है। देखते हैं, चलो बना के देखते हैं इसे। 1, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अगर आप चीज़ें देखें तो ये करोड़ का कॉलम हुआ, ये करोड़ का कॉलम हो गया बच्चों। ये हो चुका है आपके लाख का कॉलम। ये फिर से किसका कॉलम हुआ है, ये हुआ है आपके 1000 का कॉलम। और ये पूरा का पूरा वंस का कॉलम है बच्चों, वंस का, ठीक है। इससे हमें, मैंने जो ये निशान लगाए हैं, इससे हमें एक चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, किसका पता चलता है, कोमा का, पीरियड्स का पता चलता है हमें, ठीक है। तो अगर कोई संख्या हमारे पास में है, मैं कोमा का यूज़ बता रहा हूँ अभी, अगर कोई संख्या हमारे पास में है, ये वाली, सपोज़ करो ये वाली कोई संख्या है, मैंने यहाँ पे बीच में ज़्यादा गैप कर दिया, सॉरी उसके लिए। तो हमें इसमें कोमा का यूज़ करना है। तो कोमा का यूज़ राइट तरफ से होगा बच्चों। राइट तरफ से पहला जो कोमा लगेगा वो लगेगा पहले 3 अंक छोड़ के, 3 अंक ये वाले। उसके बाद में हर 2 अंक के बाद कोमा लगेगा। 2 अंक क्यों, इसलिए फिर यहाँ पर लगेगा और फिर यहाँ पर लगेगा। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वंस है, ये 1000, ये 10, ये लाख और ये करोड़, ठीक है। तो संख्या भूल जाएगी, 58 करोड़ 96 लाख 35,896। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए और बहुत सारी जगह पे काम आएगी। यानी वंस के पहले 3 कॉलम, वंस 1000 हो जाएगा, लाख और करोड़। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अगले ही पेज पे आप देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ, पेज नंबर 8 पे। ये है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू नंबरेशन, ठीक है। चलो जी देखते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अभी भी हमने पढ़ा, इंटरनेशनल में क्या अंतर आता है वो समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये है पेज नंबर 8 की कहानी। पेज नंबर 8 से आप इसे करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले वंस, टेंस और 100, वही वाली चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई है। उसके बाद में 1000 आया, 10,000 आया, लेकिन यहाँ पर एक कहानी हो गई है 100,000 की, 100,000 की। और फिर मिलियन आया, फिर 10 मिलियन आया और फिर 100 मिलियन आया। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कहानी 10 तक जाती थी, लेकिन यहाँ पर जाती है बच्चों 100 तक। और इसी के कारण
हम देखते हैं ये वंस का कॉलम होगा जिसमें कि 3 सब कॉलम हैं, और फिर ये 1000 में 3 होंगे, और ये मिलियंस में भी 3 होंगे। और इसी के कारण बहुत सारे बच्चे तो समझ गए होंगे, इसी के कारण जो कोमा का यूज़ होगा, हमने इंडियन में क्या किया था, इंडियन में क्या था, पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, उसका कारण यही था। लेकिन यहाँ पर सारे अंकों के बाद, यानी कि 3 अंकों का पीरियड छोड़ के कोमा का यूज़ होगा। 3 अंक का, कोई 2 नहीं, सारे 3। अगर कोई संख्या ये है और मुझे यहाँ पर कोमा का यूज़ करना है बच्चों, तो पहले 3 अंक छोड़ूंगा, फिर से 3 अंक, फिर से 3 अंक, फिर से 3 अंक। इस तरीके से आप इसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो कुछ चीज़ें मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए देता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने आपको दी हैं अब सेल्फ स्टडी के लिए, आपको ये अपने आप करनी है बच्चों। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे कंपैरिजन दिया गया है नंबर्स का, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे और इंटरनेशनल के तरीके से वो किस तरीके से चीज़ें होंगी। ये वाली चीज़ आपको करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। और हम सीधे जो अब कक्षा में हम चलने वाले हैं, कुछ चीज़ें और हैं आपके लिए, वो है प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को रखना, ठीक है। उसके बाद में इनको शब्दों में लिखना, ठीक है। प्लेस वैल्यू बताना। चलो प्लेस वैल्यू देख लेते हैं एक बार। अगर मैं putting the number into place value chart and writing the number name, हमें एक नंबर दिया गया है और उसको हमें पुट करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में, और उसका नाम लिखना है, फिर यानी शब्दों में उसे लिखना है। एक नंबर ले लेते हैं। नंबर है हमारे पास में, जैसे आपकी ही किताब का ले रहा हूँ, पेज नंबर 9 पे एक नंबर दिया गया है। पेज नंबर 9 से मैंने ये नंबर उठाया है और नंबर है 986347, ये नंबर है। चलो प्लेस वैल्यू चार्ट तैयार करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है बच्चों। करोड़, 10 करोड़। हम हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे नंबर को लिखते हुए। तो सबसे पहले 7 आ जाएगा, सबसे पहले 7, फिर 4, फिर 3, फिर 6, फिर 8, फिर 9। तो हम क्या देखते हैं, लाख, ये 1 लाख है और ये 10 लाख है। 10 लाख पे कुछ भी नहीं है, करोड़ 10 करोड़ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 लाख पे 9 है, तो यानी कि कितने हो जाएंगे बच्चों, लाख कितने हैं, 9 लाख। आगे 10,000 कितने हैं बच्चों, 8, और 1000 कितने हैं, 6, यानी ये किसका कॉलम है, थाउजेंड्स का। कितने हो गए हैं, 86,000। और ये किसका कॉलम है बच्चों, वंस का। वंस में तो सीधा सीधा आ रहा है 347, 347। इस तरीके से आप करेंगे। तो पेज नंबर 9 को आपको पढ़ना है। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए दिया गया है पेज नंबर 10 पे।
पेज नंबर 10 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, जिसमें आपको प्लेस वैल्यू हर डिजिट की बतानी है, और डिजिट है वो सॉरी नंबर है 858845। बिल्कुल सिंपल सा नियम है, जितने अंक जिस डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं उसके सामने जितने अंक हो उस नंबर के सामने उतने ही ज़ीरो लगा दी जाएँ। यहाँ पे हम 5 का प्लेस वैल्यू देखेंगे 5 ही रहेगा। 4 का प्लेस वैल्यू 4 एक अंक है तो 0 4 0 40। यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू 00 हो जाएगा 800। इस 8 का 1 2 3 3 ज़ीरोज़, इस 5 का 1 2 3 4 ज़ीरोज़, और इस 8 का बच्चों 8 1 2 3 4 5। ये होगा आपका प्लेस वैल्यू। क्यों होगा, क्यों इतनी ज़ीरोज़ लगी हैं, वो आगे का पार्ट है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 अपने आप करना है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कलर्ड में जो लिखा गया है उसका प्लेस वैल्यू बताना है। जैसे पहला 32568, 32568, ठीक है। तो एक संख्या का इन्होंने रेड में डाल दिया और कहता है कि जो रेड में लिखा हुआ है उसका प्लेस वैल्यू बताऊं। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे होगा वो होगा 500, ये होगा इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हैं। ये इंट्रोडक्शन आपका ख़त्म हो गया है। आपको जो पढ़ना है 1.2 से पहले पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10, ये 4 चीज़ों की कहानी आपको पढ़नी है धीरे धीरे। उसके बाद में जो एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी वो होगी 1.2, राइट।